Hello students, I am here with the new topic from combinatorial chemistry, that is mix and split synthesis. Okay, so it is a type of combinatorial chemistry. It is from solid phase synthesis. We will see how. Okay, so before starting, you may be coming to know something about the topic from the name, that is mix and split. So इट इज समथिंग दैट इसमें ऐसा कुछ होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ मिक्स हो रहा है और उसके बाद हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, फिर मिक्स कर रहे हैं, फिर स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसे कुछ सिंथेसाइज होने वाला है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे और क्या मिक्स स्प्लिट करके हमको क्या फॉर्म करना है। ओके, सो एज वी नो कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री मीन्स वी आर मेकिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सो मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस भी क्या करता है, लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एनालॉग्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बराबर, क्योंकि कुछ तो मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर फॉर्म होगा, अलग अलग नहीं फॉर्म होंगे। मीन्स एक साथ अगर आप कुछ डाइपेप्टाइड्स ऐसे कुछ फॉर्म कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, एक साथ बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, मिक्सचर फॉर्म होगा, और फिर उस मिक्सचर में से आपको क्या करना है, आपका एक्टिव कंपाउंड ढूँढना है। ओके, सो इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग अ लीड कंपाउंड। अब सभी लीड कंपाउंड्स होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और एक ही लीड कंपाउंड होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। 1-2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ओके, सो यूज़फुल फॉर फाइंडिंग लीड कंपाउंड। सो मिक्सचर क्या करेंगे हम, एक्टिविटी, फॉर एक्टिविटी वी विल टेस्ट अ मिक्सचर कि इट इज़ इट एक्टिव और नॉट। इफ इट इज़ एक्टिव तो वो क्या हुआ हमारा, इट इज़ अ लीड कंपाउंड हो गया। एक्टिव है तो लीड कंपाउंड। इफ इट इज इनएक्टिव, अगर हमारा ये कंपाउंड इनएक्टिव है, इट इज ऑफ नो यूज, तो नो यूज तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, वी विल कीप इट इन अ कॉम्बिनेटरियल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में रख देंगे। ओके, मीन्स फ्यूचर में अगर काम आता है, कुछ आता है तो। मेनली क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं कंपाउंड्स को। मिक्स करने के बाद में फिर उसका मिक्सचर फॉर्म होगा, कंपाउंड मिक्स स्प्लिट होने के कारण मिक्सचर फॉर्म होगा यहाँ पे कंपाउंड का, और फिर मिक्सचर फॉर्म होने के बाद उसका एक्टिविटी चेक करेंगे। इफ इट इज एक्टिव देन इट इज अवर लीड कंपाउंड, इफ इट इज इनएक्टिव देन वी विल कीप इट इन अ कॉम्बिनेटर लाइब्रेरी। तो अब ये सब कैसे होता है, तो नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स, तो स्टैंडर्ड मेथड्स में हम हाँ क्या करते हैं कि 5 हम अमीनो एसिड लेते हैं, और अगर हमको डाइपेप्टाइड फॉर्म करना है तो हम 5 अमीनो एसिड लेंगे, और उससे हमको 25 सेपरेट एक्सपेरिमेंट से 25 डाइपेप्टाइड्स फॉर्म होंगे। कैसे, पहले तो ग्लाइसिन लिया तो ग्लाइसिन का एक ग्लाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज ग्लाइसिन ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड। फिर ग्लाइसिन का एलेनिन के साथ एक कॉम्बिनेशन, फिर फिनिल एलेनिन के साथ, वैलिन के साथ, और फिर सेरिन के साथ। ऐसे ग्लाइसिन के हमको क्या मिले, 5 अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड मिले। ठीक है, फ्रॉम वन ग्लाइसिन एंड फोर अनदर अमीनो एसिड वी हैव गॉट डाइपेप्टाइड्स। हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स, 5 डाइपेप्टाइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 25 सेपरेट हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सर्टन है कि 25 जो मिले हैं हमको डाइपेप्टाइड्स, उनके नाम हमको पता होते हैं। ओके, बट इन कॉम्बिनेटरल सिंथेसिस हम क्या करते हैं कि हम 25 सेपरेट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे मिक्स एंड स्प्लिट में। हम क्या करेंगे, कुछ 3 ही कंटेनर लेंगे, 5 ही कंटेनर लेंगे, और उसमें ही हम मिक्सचर्स फॉर्म करेंगे। जो ये 25 मिक्सचर्स फॉर्म हो रहे हैं, उससे कई ज़्यादा मिक्सचर्स हमारे मिक्स एंड स्प्लिट में फॉर्म होंगे, बट इट विल बी इन अ 5 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, द टाइम टेकन बाय मिक्स एंड स्प्लिट विल बी लेस। आगे हमको करना पड़ेगा, एक्टिविटी चेक करना पड़ेगा, एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो वहाँ पे हमारा टाइम लेगा। इसमें कंपैरिजन किया अगर स्टैंडर्ड मेथड में और मिक्स एंड स्प्लिट में, तो ये डिफरेंस है। तो अब हमको देखना है कि मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस होता क्या है। ओके, सो इट इज द अगर हमको सिंथेसाइज करना है, अब हम कह रहे हैं सिंथेसाइज, वी आर डिजाइनिंग अ डाइपेप्टाइड tripeptides from 3 amino acids. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 amino acids we are taking and we are designing tripeptides. तो सबसे पहले हमने लिए 3 vessels, ओके, 1 2 3, और उनमें हमने क्या ऐड किया है, we have added solid support। ये क्या है, सॉलिड सपोर्ट। सॉलिड सपोर्ट क्यों होता है, फॉर सपोर्ट। डायपेप्टाइड्स अगर फॉर्म होते हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए। अमीनो एसिड अगर इसमें ऐड कर रहे हो, तो हवा में अगर आप अमीनो एसिड ऐसे ही ऐड कर दोगे, बीकर लोगे, अमीनो एसिड ऐड करोगे, तो अमीनो एसिड ऐसे सब मिक्स हो जाएंगे।
और फिर दूसरा अमीनो एसिड ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो भी अलग ही आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सॉलिड सपोर्ट ले रहे हो और हर एक सॉलिड सपोर्ट को फिर आपको क्या करना है, अमीनो एसिड अटैच करना है। तो अमीनो एसिड हमने 3 लिए, 3 अमीनो एसिड से हमको ट्राइपेप्टाइड फॉर्म करना है। अब देखेंगे कि कितने ट्राइपेप्टाइड फॉर्म होते हैं। तो 3 अमीनो एसिड लिए, सपोज दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज फिनिलएलनाइन, दिस इज एलानिन। ओके, अब हम पहला काम क्या करेंगे, इन तीनों को इसमें इनको अटैच करना है, दैट इज सॉलिड सपोर्ट। ओके, अब सॉलिड सपोर्ट का यूज क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या होते हैं, ये सब सॉलिड फेज सिंथेसिस का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। ओके, सो सॉलिड सपोर्ट है, उसमें हमने ये रहा ग्लाइसिन, ये फिनाइलिन और ये एलानिन, ये हमने सॉलिड सपोर्ट पे अटैच्ड कर दिए। ओके, नाउ वी हैव अटैच्ड देम ऑन अ सॉलिड सपोर्ट। ये हो गया, यहाँ तक समझ गया। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मिक्सिंग देम। जो 3 में थे, इसमें ग्लाइसिन था, इसमें फिनाइलिन, इसमें एलानिन था, हमने क्या किया, तीनों को लिया और तीनों को क्या किया, डाल दिया एक वेसल में। ओके, एक बड़े वेसल में हमने तीनों को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। ओके, now we will do what we will do, we will split them now। अब ये जो मिक्सचर हो गया, उनको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया 1 2 3 बीकर में। अब डिफरेंस क्या है, पहले भी 3 बीकर थे लेकिन तीनों में क्या था, फिक्स था कि एक बीकर में क्या है, ग्लाइसिन है, इन अनदर बीकर देयर इज फिनाइल एंड इन अनदर बीकर देयर इज एलानिन। बट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया। मींस यहाँ पे इसमें भी तीनों है, ग्लाइसिन भी है, फिनिल एलानिन भी है और एलानिन भी है। ठीक है, इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मिक्सचर फॉर्म हो गया। दैट इज द डिफरेंस, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में ये डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप में हमने अटैच किया तो हर एक बीकर में एक ही अमाइनो एसिड था। अब क्या हो गया, उनको मिक्स कर दिया हमने, फिर अगेन स्प्लिट किया 3 बीकर में इन सेम प्रोपोर्शन। जैसे इसमें है सपोज 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो सेम प्रोपोर्शन में हमने तीनों में ऐड किया। ये हो गया स्प्लिट। ओके, अटैच्ड, मिक्स्ड एंड देन स्प्लिट। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो स्प्लिट्स है उसमें हम अगेन वी आर एडिंग अनदर अमाइनो एसिड। अब हमको क्या है, यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड फॉर्म करना है, तो ये यहाँ पे एक ही अमाइनो एसिड हुआ। अब दूसरा अमाइनो एसिड हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें, दैट इज वी विल अटैच देम। अब क्या हुआ, ये हो गए अटैच। अब अटैच होने के बाद में क्या करते हैं हम नेक्स्ट, हम करते हैं उनको मिक्स। ओके, ये क्या हो गया, अब दिस इज डाइपेप्टाइड चेन, 2 अमीनो एसिड है तो इट इज अ डाइपेप्टाइड चेन। अब डाइपेप्टाइड्स हमको मिल गए, बट हमको क्या फॉर्म करना है, ट्राइपेप्टाइड। तो हमने इनको मिक्स कर दिया, नाउ वी विल स्प्लिट देम। अब क्या करेंगे, उनको स्प्लिट करेंगे अगेन 1 2 3, 3 बीकर में हमने उनको स्प्लिट कर दिया। ओके, अब स्प्लिट करने के बाद में अब हमको ये जो डाइपेप्टाइड की चेन्स मिली है, अब हमको क्या करना है, ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म करना है। अब सब इसमें अलग-अलग डाइपेप्टाइड रहेंगे। पहले हमने अगर एक ही अमीनो एसिड ऐड किया तो सब में, जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन है तो यहाँ पे ग्लाइसिन सब में अटैच्ड है। अब हमने मिक्स कर दिया तो अब क्या हो गया, अब सब अमीनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड चेन हर एक इसमें आपको सारी डाइपेप्टाइड चेन अलग-अलग इसमें मिलेगी। अब इनको हमने क्या किया, स्प्लिट करने के बाद में अब आप इनमें क्या ऐड करेंगे, अनदर 3 अमीनो एसिड। सपोज ये भी ग्लाइसिन, फिनाइलिन और एलानिन है, हमने इसको क्या किया, ऐड किया मीन्स अटैच किया। अब अटैच करने के बाद में अब हमको मिल गई है ट्राइपेप्टाइड चेन। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले लिया सॉलिड सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट में क्या किया, एक अमीनो एसिड अटैच किया। ओके, एक अमीनो एसिड अटैच किया, फिर उसके बाद में ऐसे सपोज कितने, 3 अमीनो एसिड लिए, तीनों अटैच किए, फिर उनको क्या किया, मिक्स किया तो अब तीनों क्या हो गए, एक ही बीकर में आ गए। फिर उनको स्प्लिट किया तो क्या हो गया, तीनों आ गए अलग-अलग बीकर में। सपोज मैं यहाँ पे एक-एक ही ले रही हूँ। अब तीनों को फिर से क्या करेंगे हम, तीनों अलग-अलग इसमें आ गए। अब इसमें अगेन ऐड अनदर अमीनो एसिड। ठीक है, अनदर अमीनो एसिड ऐड किया। अनदर अमीनो एसिड ऐड करने के बाद में अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे अगेन डाइपेप्टाइड मिल गए। फिर उनको मिक्स किया, फिर उनको मिक्स करने के बाद में सब एक साथ हो गए। फिर उनको स्प्लिट किया,
फिर और अमीनो एसिड ऐड किया, फिर मिक्स किया और अमीनो एसिड ऐड किया, फिर हमको क्या मिल गया? ट्राइपेप्टाइड। ओके, अब अगर हमको ये जो ट्राइपेप्टाइड मिला है, इससे अगर हमको और टेट्रापेप्टाइड बनाना है, तो टेट्रापेप्टाइड बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इसको मिक्स करेंगे। इसमें अगर नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें अटैच करेंगे, मिक्स करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर हमको क्या मिलेगा? टेट्रापेप्टाइड मिलेगा। इन दिस वे वी आर मेकिंग अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड्स फ्रॉम ट्राइपेप्टाइड्स फ्रॉम 3 अमीनो एसिड। अब 3 अमीनो एसिड से हमको कितने डाइपेप्टाइड्स मिले? ट्राइपेप्टाइड्स मिले। तो सबसे पहले हमने फॉर्म किया है, अब हम क्या करेंगे? लास्ट में काम हो गया सॉलिड सपोर्ट का, सॉलिड सपोर्ट निकाल दो, सॉलिड सपोर्ट निकाल दो। अब हमको यहाँ पे क्या मिले हैं? ट्राइपेप्टाइड चेन। कितने ट्राइपेप्टाइड मिले हैं? इन ईच वेसल वी हैव गॉट 9, मीन्स तीनों का मिला के कितने हुए? 27 ट्राइपेप्टाइड्स। So we have got 27 tripeptides only from 3 amino acids in only 3 vessels we have used। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? 3 ही वेसल यूज किए और 3 ही अमीनो एसिड यूज किया और हमको कितने ट्राइपेप्टाइड्स मिल रहे हैं? 27। इन द स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट लास्ट हमने देखा था लोग कैसे करते कि 5 अमीनो एसिड उन्होंने लिए थे और 5 अमीनो एसिड अलग अलग 25 एक्सपेरिमेंट करके 5 अमीनो एसिड 25 एक्सपेरिमेंट करके फिर 25 उनको मिले थे। यहाँ पे हमने क्या किया? 3 अमीनो एसिड लिए, उनको 3 बीकर में डाला, दैट इज ओनली 3 वेसल and we have got 27 ट्राइपेप्टाइड चेन। वो तो सिर्फ था डाइपेप्टाइड। ओके, 25 डाइपेप्टाइड मिले थे। तो यहाँ पे क्या है? टाइम टेकिंग इज वेरी लेस, टाइम जो लग रहा है वो बहुत ही कम लग रहा है और ट्राइपेप्टाइड्स इतने सारे फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस। सिर्फ क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। पहले मिक्स स्प्लिट। अटैच किसको? सॉलिड सपोर्ट को। सॉलिड सपोर्ट को अमीनो एसिड अटैच कर दो, फिर उनको मिक्स कर दो, फिर स्प्लिट कर दो, फिर अगेन जो स्प्लिटेड है उस पर अटैच कर दो, देन अगेन मिक्स देम, देन स्प्लिट देम। मिक्स करने से क्या होता है? मिक्स और स्प्लिट करने से हमको उसके अलग अलग जो ये है अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। दैट इज द यूज ऑफ मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस। अब क्या करना है? टेस्ट द मिक्सचर फॉर एक्टिविटी। हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक्टिविटी उनकी देखनी पड़ेगी, इफ दे आर इनएक्टिव और एक्टिव मिक्सचर्स। ओके, सो टेस्ट द मिक्सचर फॉर एक्टिविटी। टेस्ट करना पड़ेगा इनका कि इफ दे आर एक्टिव और नॉट। सो अगर इसमें से 27 है, ये 27 को टेस्ट करना है और मे बी ऑल आर एक्टिव, ऐसे भी हो सकता है ऑल आर एक्टिव, मे बी फ्यू ऑफ देम आर एक्टिव, फ्यू आर एक्टिव। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अब टेस्ट मिक्सचर फॉर एक्टिविटी। इफ इट इज एक्टिव देन इट इज अवर लीड कंपाउंड। हमारा जो लीड कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया। अब इट इज इनएक्टिव तो हम क्या करेंगे? उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसको कॉम्बिनेटर लाइब्रेरीज में रख देंगे फॉर स्टोरेज। ओके, सो सिंथेसाइज ईच ट्राइपेप्टाइड एंड टेस्ट। एक एक ट्राइपेप्टाइड लेना है और उसका हमको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद में फिर हमको पता चलेगा कि वो कौन सा ट्राइपेप्टाइड है जिसमें से 2 फिनिलएलनिन है, एक एलेनिन है, या एक ग्लाइसिन है, एक फिनिलएलनिन है, एक एलेनिन है, तीनों है, मतलब तीनों अलग अलग है। ये सब हमको आफ्टर टेस्टिंग पता चलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस। सो अगर हम ऐसे 20 अमीनो एसिड्स अगर लेते हैं, 3 अमीनो एसिड से हमको 27 ट्राइपेप्टाइड मिले। सो अगर हम ऐसे 20 अमीनो एसिड लेते हैं तो हमको कितने? 34 मिलियन प्रोडक्ट्स, मीन्स हेक्सापेप्टाइड्स। हेक्सा मीन्स 6, 34 मिलियन प्रोडक्ट्स हेक्सापेप्टाइड्स हमको मिलेंगे। तो इतने सारे हेक्सापेप्टाइड हमको पर वाइल में मिलेंगे। सो ऐसे हम कॉम्बिनेटरल मिक्स कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री से बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं इन लेसर टाइम। ओके, सो दैट्स व्हाई यही यूज है कॉम्बिनेटरल सिंथेसिस का कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करो। बस इसीलिए कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री जो है ड्रग डिजाइन में यूजफुल है। अभी ये इक्विपमेंट इट इज लुकिंग सेम लाइक पैरेलल सिंथेसिस, बट यहाँ पे वायल्स में ही ऐड करते हैं तो वो वैसे ही दिखेगा।
बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल सिंथेसिस में एक ही वायल में एक ही फॉर्म होता था। जैसे डाइपेप्टाइड है तो एक ही डाइपेप्टाइड फॉर्म होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे हर इसमें एक-एक अलग-अलग मिक्सचर रहेगा, और अलग-अलग मिक्सचर मीन्स एक इसमें सपोज़ 9 टू 10 जितने भी, सपोज़ अपन ने 3 अमीनो एसिड लिए तो यहाँ पे 9 अमीनो एसिड का ट्राइपेप्टाइड चेन, 9 ट्राइपेप्टाइड चेन हमको एक में मिलेगा। और पैरेलल सिंथेसिस में क्या होता था कि हमको वहाँ पे एक वेसल में, एक वायल में एक ही कोई भी प्रोडक्ट मिलता था, और लेकिन सब पैरेलली होता था। यहाँ पे क्या होगा कि हमको मिक्सचर्स मिलेंगे, मतलब क्वांटिटी क्या मिलेगी हमको, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी सिंथेसिस करने की जो क्वांटिटी। तो यहाँ पे मिक्स करने के लिए अलग-अलग ऐसे ये भी यूज़ करते हैं रोटेटर, जिससे वो मिक्स हो जाए। तो ये ऐसे रोटेटर ऐड करते हैं, उससे वो मिक्स हो जाता है। सो फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज़, और दिस में बी ऐसे सॉलिड सपोर्ट्स है, सॉलिड सपोर्ट पे वो अटैच्ड है और ऐसे लाइब्रेरीज फॉर्म होते हैं। सो एडवांटेजेस आर ओनली फ्यू रिएक्शन वेसल रिक्वायर, मेन एडवांटेज यही है। अगर आप पैरेलल सिंथेसिस में देखोगे तो इतने सारे यहाँ पे वेसल लग रहे हैं, और हर वेसल में एक एक ही बन रहा है, तो मीन्स टाइम वेसल ज्यादा लग रहे हैं और फॉर्मेशन कम हो रहा है। और यहाँ पे फ्यू वेसल, 3 वेसल में हमको मिल गए 27 ट्राइपेप्टाइड्स। ओके, सो मेथड ऑफ चॉइस फॉर लार्ज लाइब्रेरीज, तो ये मेथड किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज लाइब्रेरीज। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, डिसएडवांटेज है अमाउंट ऑफ रेजिन बिड्स नेसेसरी, थ्री फोल्ड अमाउंट, मतलब जो हम सॉलिड सपोर्ट, रेजिन बिड मतलब जो सॉलिड सपोर्ट यूज कर रहे हैं उसका यहाँ पे अमाउंट ज्यादा लगता है, दैट इज द डिसएडवांटेज। एंड ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ सिंथेसाइज कंपाउंड्स अवेलेबल, मीन्स जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं वो लिटिल अमाउंट में फॉर्म होता है एट वन टाइम, दैट इज 27 मीन्स एट वन टाइम, मीन्स एक मिक्सचर जो होता है, तो मिक्सचर में हमको लिटिल अमाउंट के मीन्स सिंथेसाइज्ड कंपाउंड मिलते हैं। लाइक मिक्सचर में से अगर हम एक्टिविटी चेक करें तो एक्टिव कंपाउंड कम रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज, बस मेनली कि फ्यू वेसल्स आर रिक्वायर, और अगर आपका एक्यूरेसी ज़्यादा हो, प्रिसीजन ज़्यादा हो, तो मे बी ये डिसएडवांटेज हम कॉम्बैट कर सकते हैं कि लिटिल अमाउंट ऑफ सिंथेसिस कंपाउंड्स अवेलेबल, मीन्स अवेलेबल मीन्स दे, इफ दे आर एक्टिव और इनएक्टिव, वो सब उसमें दिया हुआ है। सो इस पे से हमको पता चलता है कि व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। सो मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस समझ गए, मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस वी आर मेकिंग, let's summarize the topic. We are making various compounds, various combination of analogs by mix and split synthesis. Here it is given how. अब कैसे हम फॉर्म करते हैं मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस से एनालॉग्स, दैट इज ये यहाँ पे हमको दिखता है कि हमने ऐड किया, अटैच किया, फिर उसके बाद में अगेन वी आर मिक्सिंग, देन स्प्लिट, then attach, then mix, then split, then attach, and then removal of solid support, and then there is a formation of tripeptide. Okay, so that is what about mix and split synthesis. Advantages disadvantages भी हमने देखे कि advantage ये है कि बहुत सारे कंपाउंड कम सेल में फॉर्म होते हैं, एंड डिसएडवांटेज इज दैट कि सॉलिड सपोर्ट जो यूज होता है वहां पे वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज इट इज द कंसेप्ट। अब एक बार और देख लो कि इट इज अ अटैचमेंट टू द सॉलिड सपोर्ट, we are attaching to the solid support, then mix, then split, फिर हम क्या कर रहे हैं, again attach, then mix, then split, again attach, then यहाँ पे क्या किया हमने, सॉलिड सपोर्ट हमने निकाल दिया। अब हमको ट्राइपेप्टाइड्स जो मिले हैं हम उनका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज अबाउट मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस। अब इट इज एक्टिव और इनएक्टिव वो हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो हम जो भी डाइपेप्टाइड्स की टेस्ट है, ट्राइपेप्टाइड्स की टेस्ट है, वो हम करेंगे। वो टेस्ट हमको करने के बाद प्रैक्टिकली पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव। ओके, सो this is about mix and split synthesis. So thank you for watching, and please like, comment and share, and subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, you can give a comment on a comment section. Okay, and in next video we will take another topic from combinatorial chemistry, that is solution phase synthesis.
I will post the video soon. Okay, thank you so much.